प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना से लेकर चीन से तनाव तक पर बात की। उन्होंने कहा कि वायरस की महामारी के बीच भारत अपने पड़ोसियों की चुनौतियों से भी निपट रहा है। पीएम ने कहा कि भारत पर बुरी नजर डालने वालों को करारा जवाब मिल रहा है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी साल देश नए लक्ष्यों को हासिल करेगा, नई उड़ान भरेगा, नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात खत्म होते ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात कब होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी के सरेंडर बयान पर पलटवार किया है। शाह ने कहा कि वो चर्चा से नहीं डरते। राहुल गांधी संसद में आए और 1962 से अब तक के हालात पर दो हाथ कर ले। राहुल भारत चीन पर बात कर सकते हैं, लेकिन जब जवाब चीन का सामना कर रहे हैं उस वक्त ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैं राहुल गांधी को सलाह नहीं दे सकता, ये उनकी पार्टी के नेताओं का काम है। कुछ लोग वक्र दृष्टा होते हैं, उन्हें सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। कोरोना के खिलाफ भारत ने अच्छी लड़ाई लड़ी है और दुनिया की तुलना में हमारे आंकड़े बहुत बेहतर हैं। भारत चीन मुद्दे पर राहुल गांधी की ओर से केंद्र सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, जिसके बाद अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि 1962 में क्या हुआ था इसको भूल नहीं सकते। चीन ने हमारी 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। डिंडौरी जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भारत चीन पर चल रहे विवाद को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कुलस्ते ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को भारत चीन की ABCD तक नहीं मालूम और वो इस मामले में राजनीति करना चाह रहे हैं। कोलकाता में एक फूड डिलीवरी कंपनी के बॉयज ने भारतीय कंपनियों में चीनी निवेश का विरोध करते हुए नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान उसने अपनी जसिया जलाई। प्रदर्शनकारी ने कहा कि इस फूड डिलीवरी कंपनी से 150 डिलीवरी बॉयज ने इस्तीफा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज भूतपूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज भारत अपने एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहा है, जिन्होंने एक नाजुक दौर में देश का नेतृत्व किया था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की आज जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत का दिन है। भारत ने कोरोना संकट को देखते हुए 29 जून को करतारपुर गलियारा खोलने की पाकिस्तानी पेशकश को ठुकरा दिया है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आवाजाही को अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं पाकिस्तान महाराजा रणजीत सिंह जी की पुण्यतिथि के मौके पर सिख श्रद्धालुओं के लिए गलियारा खोलकर अपनी साफ छवि दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लिए काम करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। इसके साथ ही उनके कुछ नेताओं की भी हत्या करने की योजना थी। डीसीपी संजीव यादव की टीम ने मोहिंदर पाल सिंह, गुरतेज सिंह और लवप्रीत को धर दबोचा है। टेक्निकल इंटेलिजेंस से शहर में इनकी गतिविधि का पता चला था। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले 80,000 से पार हो गए हैं। बढ़ते केसों की संख्या को देखते हुए यहां दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। इसका नाम सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर रखा गया है। करीब 10,000 बेड की क्षमता वाले सेंटर का गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दौरा किया। बिहार और पूर्वी यूपी में बिजली गिरने से हुई 110 लोगों की मौत के साथ ही मानसून आपदाओं का दिखना भी शुरू हो गया है। अमेरिका के एक रिसर्च में कहा गया है कि वातावरण को तापमान बढ़ने के साथ ही भारत में आंधी तूफान की घटनाएं बढ़ेंगी। इसमें बिजली गिरने की घटनाएं अधिक होंगी। वहीं बिहार सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने एक्टर सुशांत सिंह मामले पर कहा है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में तत्व हावी है उनकी जांच करने के लिए मुंबई पुलिस पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं है। कई संपत्तियां इनकी बेनामी है। मैंने गृह मंत्री से आग्रह किया है कि एक SIT बनाई जाए जिसमें ED, इनकम टैक्स, CBI जांच होगी। इसके बाद उनके द्वारा गृह मंत्री को लिखा गया पत्र वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी के आला नेताओं से चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर 27 नामों की सूची तैयार कर ली गई है। इनमें 8 सिंधिया समर्थक, पूर्व विधायक और बीजेपी के 19 विधायक शामिल हैं। 30 जून को मंत्रियों की शपथ हो सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जीतू पटवारी ने पूर्व सीएम कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया। इसके साथ ही उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद कमलनाथ एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
कांग्रेस आलाकमान ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। पार्टी आलाकमान ने उपचुनाव होने तक महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियों को टालने को कहा है। कांग्रेस के सभी विधायक भी यही चाहते हैं कि कमलनाथ ही ये दोनों जिम्मेदारी संभालें। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उपचुनाव में जीत का खास प्लान बनाया है। उन्होंने संगठन में अहम पदों को लेकर उपचुनाव में जीत की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद नेताओं को सौंपी है। सज्जन सिंह को हाट पिपलिया, सामवेद जीतू पटवारी को आगर, उमंग सिंघार को बदनावर, सुखदेव पांसे को सांची, सचिन यादव को सुर्खी और ओंकार मकराम को अनूपपुर की जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने सोनिया और राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो 2 देशों की सदस्यता लेकर बैठा हो उसमें राष्ट्रभक्ति कहां से आएगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साध्वी ने कहा कि कांग्रेस में ना तो सभ्यता है, ना ही संस्कार और ना ही देशभक्ति। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के चंबल दौरे से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चंबल के लोग जानते हैं कि सिंधिया ने पार्टी क्यों बदली। उन्होंने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि सिंधिया लाखों वोटों से हार गए थे, वे कैसे बीजेपी के संगठन को मजबूत करेंगे। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर बयान देने वाले पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत पर भाजपा संगठन की नाराजगी सामने आई है। शेखावत के बयान के बाद खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने स्पष्ट किया है कि विजयवर्गीय को संगठन ने उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है और राजेश अग्रवाल को संगठन की ही सहसम्मति के बाद बीजेपी में शामिल किया गया है। वहीं ये भी संकेत मिल रहे हैं कि शेखावत पर बीजेपी कार्रवाई भी कर सकती है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। राजभवन के सूत्रों ने लखनऊ में इनका इलाज कर रहे चिकित्सकों की ओर से जारी बुलेटिन के हवाले से ये जानकारी दी है। लालजी टंडन का मधुमेह और संक्रमण नियंत्रण में है, वहीं किडनी, लीवर और हार्ट पहले से बेहतर है। राज्यपाल को 1-2 दिन में आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। बिजली बिलों से जनता को राहत देने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। इस मामले में कमलनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने बीजेपी पर झूठ बोलकर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वर्चुअल रैली में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शिवराज ने कहा कि भारत वीरों की भूमि है, हमारे सैनिकों ने चीन की गर्दन तोड़ी है। सीएम शिवराज ने 3 तलाक, धारा 370 का खात्मा, एनआरसी पर लिए निर्णय पर पीएम मोदी के फैसले की खुलकर तारीफ भी की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी अस्पताल में भर्ती बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश सारंग का कुशलक्षेम जाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर से सारंग के इलाज को लेकर चर्चा भी की। उन्होंने सारंग के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान कैलाश सारंग के बेटे और पूर्व मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। माफिया जीतू सोनू को क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। माफिया जीतू सोनी पर 1,60,000 का इनाम था। वहीं जीतू सोनी पर 50 से अधिक आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पिछले दिनों जीतू के भाई महेंद्र सोनी की गिरफ्तारी हुई थी। डीआईजी ने जीतू की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उसे 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जीतू सोनी की गिरफ्तारी पर राजनीति भी इधर शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि जीतू सोनी समेत अचानक से सभी बड़े माफिया कैसे प्रकट हो रहे हैं। इन सभी गिरफ्तारी में कहीं न कहीं बड़ी सांठगांठ हुई है। इसके पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं चल रहा। बलौदाबाजार के लोहियानगर में कल देर रात बीजेपी के युवा नेता भक्ति यादव और भगवती यादव की मोहल्ले के ही 6 युवकों ने सरेराह चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी लगते ही बीजेपी और छात्र नेताओं ने गार्डन चौक के मुख्य मार्ग पर बैठकर घंटों तक उग्र प्रदर्शन किया। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर की मेयर मालिनी गौड़ के बेटे पर सिंधी व्यापारी संघ अध्यक्ष के साथ मारपीट का आरोप लगा है। दोनों के समर्थकों ने थाने पहुंचकर एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अपने 60वें जन्मदिन पर अपने गृहनगर गोटेगांव पहुंचे। इस दौरान अपने पिता से आशीर्वाद लिया। वहीं मित्रों को अपने घर पर आमंत्रित कर उनसे चर्चा कर पुरानी यादों को ताजा किया। वृहद पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित कर पौधे भी लगाए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय मंत्री सत्येंद्र भूषण के खिलाफ भोपाल के टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पूर्व सीएम के खिलाफ आंदोलन को लेकर सत्येंद्र भूषण की ओर से एक पत्र बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जारी किया गया था, जिसकी भाषा अपमानजनक है और इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा की। प्रदेश की औद्योगिक नीति और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर सीएम ने चर्चा में भाग लिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के वेबिनार में भाग लेते हुए सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने अपने सुझाव रखे।
छत्तीसगढ़ में निगम मंडल की नियुक्ति में अभी 2 हफ्ते और लगने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया है कि एक साथ सभी निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं होंगी। पिछले 1 हफ्ते से इन नियुक्तियों पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। मरवाही सीट पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मोहन मरकाम के निर्देश पर विधानसभा की 237 बूथ कमेटियों को भंग कर दिया गया है। अब नए सिरे से बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा, जिसमें इलाके के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को रखने की बात की जा रही है। बालाघाट में परसावाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत ने वनग्राम कुकरा में जाकर 4 बैगा बच्चों की सुध ली। हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही बता दें कि इन 4 बच्चों की मां के निधन के बाद पिता पर भालू ने हमला कर घायल कर दिया था, जिसका इलाज जारी है। इसके बाद इन बच्चों के पालन पोषण को लेकर समस्या आ रही थी। मध्य प्रदेश इस वर्ष में 3,200 करोड़ के राजस्व का नुकसान सहेगा। शराब और रेत में टेंडर प्रक्रिया में देरी से आय घटी है। वहीं राजधानी भोपाल समेत 17 जिलों में टेंडर की प्रक्रिया रोके जाने से भी नुकसान हुआ है। प्रदेश में अभी 1000 शराब दुकानें बंद है। वहीं बीते साल की तुलना में 60% घाटा हुआ है। बालाघाट जिले में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध कारोबार चल रहा है, जिसे लेकर कई बार विवाद और खूनी संघर्ष तक की स्थिति बन जाती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने रेत के अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज बुलंद की है और एसपी से रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने की मांग रखी है। हरदा में सहकारी समिति चौकरी में चना खरीदी में हेराफेरी सामने आई है। 28 क्विंटल चने की 1.25 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। मामले में समिति प्रबंधक दिनेश बघेल को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही उन पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी हो रही है। सहकारी बैंक की रिपोर्ट पर मुख्यालय से जांच के आदेश आए थे। जगदलपुर में जागरूकता के अभाव में बस्तर की महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अलग अलग किश्तों में 5,000 रुपए देने का प्रावधान है। जिले में अधिकारियों के दावे के बावजूद भी साल 2017 से अब तक 500 से अधिक महिलाएं योजना से अछूती हैं और लगभग 3,000 महिलाओं को अधूरी रकम ही मिली है। भिलाई नगर निगम ने बीएसआर अपोलो अस्पताल जुनवानी पर संपत्ति कर की वसूली के लिए कुर्की का आदेश दिया है। अस्पताल पर करीब 57 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया है, जिसकी वसूली के लिए निगम 30 जून को कुर्की की कार्रवाई करेगा। डोंगरगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका के कर्मचारियों पर पीएम आवास के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों में कमीशन बटा हुआ है और हितग्राही द्वारा कमीशन नहीं देने पर उनकी फाइल रोक दी जाती है। मामला सामने आने के बाद नगरपालिका के सीएमओ ने जांच की बात कही है। बालोद जिले के डोंडी थाना पुलिस ने चिखली निवासी हर्ष कुमार की हत्या करने वाले उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 21 जून को युवक की हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी थी। पुलिस ने मामला सुलझाते हुए आरोपी भानुप्रकाश गोटा और नागेश्वर गोटा को गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर के ग्राम बही के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने मुकेश पाटीदार नाम के शख्स को गोली मार दी। घायल शख्स को ग्रामीणों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि युवक बही पार्श्वनाथ का निवासी है और रतलाम जिले में शिक्षक के पद पर पदस्थ था। घटनास्थल से पुलिस को एक बंदूक के साथ एक जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पुलिस घटना की जानकारी जुटा रही है। धमतरी के ग्राम सिलघट में गत दिनों एक गर्भवती नवविवाहिता का शव संदिग्ध हालत में उसके कमरे में मिला था। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटने से होना बताया गया है। बकारा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की पतासाजी कर रही है। ग्वालियर में एक विवाहिता महिला का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। बदमाशों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने महिला को 1 महीने तक अलग अलग स्थानों पर बंधक बनाकर गैंगरेप किया। ग्वालियर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने दुकानदार के साथ पहले मारपीट की और फिर बंदूक की नोक पर सोने और चांदी के सामान लूटकर वहां से फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका पुलिस जांच कर रही है। बड़ौदा बाजार सिटी कोतवाली अंतर्गत युवक की हत्या मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कल देर रात आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सरेआम युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बेमेतरा के ग्राम खिलौरा में एक किसान के खेत में पिस्टल मिलने की खबर से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर खेत में गई। पिस्टल को निकाला तो देखा कि वहां एक प्लास्टिक का खिलौना था। इसे किसी अराजक तत्वों ने खेत में गाड़ दिया था। धमतरी जिले के नगर पंचायत बकारा में करंट लगने से एक युवती की मौत हो गई है। सूचना पर बकारा पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि युवती रात में लाइट आने पर कूलर का बटन चालू करने के लिए उठी थी। इस दौरान करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।
गोबरा नवापारा के ग्राम परसदा में आज दोपहर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे छोटी नहर में जा गिरी। दुर्घटना में कार सवार 4 युवक घायल हो गए। मठपुराना रायपुर के रहने वाले चारों युवक शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धमतरी के कुहकुहा ग्राम गए थे। वापसी में नशे में ड्राइवर के होने से कार अनियंत्रित होकर नहर में घुस गई। जबलपुर के शहपुरा थाने में हुए सड़क हादसे में एक ड्राइवर की मौत हो गई है। हादसे में चालक 1.5 घंटे तक अपने वाहन में जिंदगी और मौत से जूझता रहा। सूचना पर शहपुरा पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। इसके बाद मालवाहक चालक को इलाज के लिए अस्पताल लाया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सीधी जिले के करबजी थाने के अंतर्गत कैमरो पहाड़ तुर्रा में एक ट्रक पलट गया, जिसके बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही करबजी पुलिस थाना के प्रभारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर आनन फानन में पहुंचे। पुलिस के पास आग बुझाने और बचाव के लिए कोई संसाधन नहीं थे, जिसके बाद कंट्रोल रूम सहित थाने में सूचना भेजकर बचाव के लिए संसाधन मंगाए गए। नवा रायपुर के सेक्टर 29 में महिला नम्रता साहू और उसके 1.5 वर्षीय बच्चे की फांसी पर लटकने के मामले में आज नायब तहसीलदार और मृतका के मायके वालों की उपस्थिति में पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। पत्थलगांव के महादेव टीकरा से लापता हुई 4 साल की बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 5 दिनों से लापता मासूम को पुलिस की 4 टीम तलाशने में जुटी हुई है। कल नदी नाले और तालाबों में तलाश की गई थी। वहीं गृह मंत्री के फटकार के बाद पुलिस एक्टिव हुई। सुकमा के दोरनापाल में धार्मिक स्थल तोड़े जाने पर लोगों का गुस्सा भड़क गया है। प्रशासन के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते नजर आए। विरोध के बाद मंत्री कवासी लखमा ने धार्मिक स्थल निर्माण का आश्वासन दिया है। बालोद जिले में इस साल 1,75,000 हेक्टेयर में धान की फसल का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन खेती कार्य के शुरुआती दौर में हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया है। ऐसे में किसान अपने खेतों में बुआई को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। मुरैना में टिड्डियों का दल पहुंचा है। पूरा आसमान टिड्डियों से भरा दिखाई दे रहा था। वहीं गनीमत ये रही कि इस खेतों में अभी खड़ी फसलें नहीं लगी हैं, नहीं तो टिड्डियों से फसलों को नुकसान ज्यादा हो सकता था। वहीं प्रशासन ने किसानों के संपर्क कर टिड्डियों को भगाने का तरीका बताया है। किसान ताली और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। सुकमा के दोरनापाल में सड़क चौड़ीकरण के लिए धार्मिक स्थल हटाने पर आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने कलेक्टर से मंदिर हटाने की कार्रवाई को रुकवाने को कहा है। इसके साथ ही वहां पर भव्य मंदिर निर्माण कराने की बात भी कही है। महासमुंद में सांसद चुन्नीलाल साहू ने एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ सरकार से प्रदेश से पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या पूछी गई थी। उस समय सरकार ने सिर्फ 1.25 लाख लोगों की जानकारी दी थी। सरकार के झूठे आंकड़ों के चलते प्रदेश को गरीब कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। पेंड्रा में मरवाही उपचुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर विधानसभा को 237 बूथ कमेटियों को भंग कर दिया गया है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में हुई दुर्गति को कांग्रेस अभी तक नहीं भुला पाई है, जिसके चलते मरकाम के निर्देश पर जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने सभी बूथ कमेटियों को भंग कर दिया। अब नए सिरे से बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा। धमतरी में सरकारी धान की मिलिंग नहीं करने वाले राइस मिलों के खिलाफ खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अब तक विभाग ने दर्जन भर राइस मिलों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में धान और चावल जब्त किए हैं। विभाग ने सूर्या राइस मिल, गजराज एग्रो इंडस्ट्री, विजय फूड्स राइस मिल, कनक राइस मिल और मां अन्नपूर्णा आहार राइस मिल सहित दूसरी राइस मिलों पर कार्रवाई की। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में भी रोका छेका कार्यक्रम के तहत आवारा मवेशियों को शहरी गौठान में ले जाया जा रहा है। 19 जून से जारी अभियान के तहत शहर में जनप्रतिनिधि और नगर निगम के कर्मचारी लगातार आवारा मवेशियों को पकड़कर उन्हें गौठान में लेकर जा रहे हैं। जिन मवेशियों को मालिकों ने आवारा छोड़ रखा है, उन्हें शपथ दिलाकर मवेशियों को सड़कों पर नहीं छोड़ने के लिए समझाइश दी जा रही है। बीजापुर में तेंदुपत्ता बोनस और नकद भुगतान की मांग को लेकर करीब 2000 ग्रामीण जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए हैं। करीब 25 किलोमीटर पैदल सफर करके सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने ये धरना देंगे। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर 2.5 साल तक दुष्कर्म करने के आरोपी रामायण कश्यप को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नाबालिग लड़की को आरोपी ने कोरबा में रखा था। जब वो गांव लौटा तो सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। धमतरी जिले के जोरातराई रेत खदान में जिला पंचायत सदस्य खूबलाल धुर्व के साथ हुई मारपीट में शामिल 90 आरोपी को कुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रहलाद कुंजाम है, जो नगर पंचायत फरस गांव में पार्षद है, जो घटना के समय खदान में ही मौजूद था। दूसरी ओर इस मामले के मुख्य आरोपी नागू चंद्राकर अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है।
मंडला पुलिस ने गत रात महाराजपुर थाना क्षेत्र में हुई सोनू परौचिया की हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्यारों ने सोनू की मोपेड को पहले वाहन से टक्कर मारी और फिर सीने में गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या में शामिल एक बुलेरो, एक बाइक सहित रिवॉल्वर और 5 कारतूस भी जब्त किए हैं। दुर्ग के उड़ला में आबकारी विभाग ने 61 पेटी अवैध शराब जब्त की है। आबकारी विभाग ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी ने बताया है कि वो रायपुर के डूमा गांव के पूर्व सरपंच रामाधार धुरंधर के कहने पर दुर्ग के किसी अज्ञात ठिकाने पर पहुंचाने जा रहा था। पत्थल गांव में लापता 4 साल की मासूम का 5 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। आज सरगुजा आईजी रतनलाल डांगे महादेव नगर पहुंचकर पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की, जहां आईजी ने जल्द ही मामला सुलझाने का आश्वासन दिया है। कबीरधाम में सिल्पी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 2 अलग अलग वाहनों में 135 किलो गांजा जब्त किया है। गांजे की कीमत 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं।